मैं 70 में भर्ती हुआ। अच्छा। 71 में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जो है वो बांग्लादेश में। क्योंकि वो हालात इस किस्म के थे कि हालात नहीं है उसमें भी चक्कर। तो कुछ लोग जो प्रोफेशनल है जिनकी 3-3 नस्लें यहाँ गुजरी हुई हैं उन्हें पता होता है कि पोस्टिंग किधर रहनी है। आपका जो आर्मी चीफ है वो कोई पिंडी से बाहर नहीं गया सिवाय कोर्स से। 1 साल बंगाल में लड़ते रहे और 2.5 साल जो है हम कैद में रहे। अच्छा, आर्मी का मैंने किया था सवाल कि आर्मी में जाना फिर कैसे हुआ, कब गए? वो ये कहानी पूरी नहीं चली। अच्छा। वो मैं फारिग हुआ तो मेरे पास 2 ही रास्ते थे। वो कनाडा से मेरा वो जो है ना वीज़ा आ गया। तो उन्हीं दिनों में मैं तैयारी कर रहा था, पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ था। पासपोर्ट बड़ी देर में बनता था उस ज़माने में। तो वो कुछ दोस्त मिले तो कहने लगे यार वो पुराने क्लास फेलो मिल जाएंगे सारे। तो लाहौर में इंटरव्यू हो रहा है लाहौर क्लब में, गर्जन क्लब में RVFC के लिए ऑफिसर भर्ती हो रहे हैं और ये डायरेक्ट लेफ्टिनेंट लेते हैं, आजकल डायरेक्ट कैप्टन हो रहे हैं। तो इंटरव्यू देते हैं वहाँ चल के। तो सबसे मुलाकात हो जाएगी, हल्ला गुल्ला है। वो कुछ 500 लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे, मैं भी चला गया। तो वहाँ गए, वो इंटरव्यू दिया तो जनाब वो मेरे साथ बड़ी खुल के, जैसे आप बात करते हैं तो बड़ा ब्रिगेडियर साहब खुल के बातें करते रहे मेरे साथ। तो बाद में जब उन्होंने रिज़ल्ट अनाउंस किया तो उन्होंने कहा दी बेस्ट कैंडिडेट ऑफ टुडे शराफत अली। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। थे सारे भोगे आंदे तो मैं इन सबसे बेहतर हूँ। तो मैंने फर्दर वो मेडिकल एग्ज़ाम और ये वो दिया तो आई वॉज अंडर वेट एज़ यूजुअल। वो उन्होंने मुझे 3 महीने के लिए डेफर कर दिया। तो मेरे साथी जो थे वो भर्ती हो गए, जो वो उस बैच में सेलेक्ट हुए थे। तो उन्हें ISSB की कॉल आ गई। मैं 3 महीने में जान जून बना के मैं फिर गया, फिर मैं सेलेक्ट हो गया। ये कब भर्ती हुए आप? मैं 70 में भर्ती हुआ। अच्छा। 71 में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जो है वो बांग्लादेश में। क्योंकि वो हालात इस किस्म के थे कि हालात नहीं है उसमें भी चक्कर कुछ लोगों का। तो हमने तो बड़े शौक़ से ज्वाइन किया, वतन की खिदमत करने के लिए गए और ये वो। तो कुछ लोग जो प्रोफेशनल है जिनकी 3-3 नस्लें यहाँ गुजरी हुई हैं उन्हें पता होता है कि पोस्टिंग किधर रहनी है। आपका जो आर्मी चीफ है वो कोई पिंडी से बाहर नहीं गया सिवाय कोर्सेज के, क्योंकि जर्नैल का दामाद था। बिल्कुल सही। दैट इज इट। तो मैं हमेशा नई यूनिटों में गया हूँ। हालांकि वो मानते थे, उस काबिलियत को माना उन्होंने। तो मुझे PMA में इंस्ट्रक्टर बना के भेजा और PMA में इंस्ट्रक्टर बना के, यानी जो रिकमेंडेड होते हैं ना लोग, तो 10 लोगों का बैच जाता है वहाँ और 10 लोगों में से वो 3 सेलेक्ट करते हैं। उन्हें हफ्ता 2 हफ्ते उनसे प्रेजेंटेशंस लेते हैं, उनसे क्लासों को पढ़वाते हैं और फिर देखते हैं। तो उनमें से 3 वो लेते हैं। तो वो उस रिगमा रोल के बाद आई वाज सिलेक्टेड ओवर देयर। तो मानते हैं। और ये भी था, ये नॉलेज या मेरी जो ओवर क्वालिफिकेशन जो थी, दैट बिकेम ए नेगेटिव पॉइंट फॉर मी। इन व्हाट सेंस? एक बहुत बात ये है कि जब मुझे कमीशन मिला है आई वाज 24 ईयर्स ओल्ड। 5 साल की ग्रेजुएशन, उसके बाद 2 साल का मास्टर्स। हाँ जी, मास्टर्स विद ऑनर्स। हाँ जी, उसमें भी खासा टाइम लगता है आपका थीसिस अप्रूव होने में और ये वो रिसर्च फलाना। तो उसके बाद ये सिलेक्शन का रिगमा रोल। मैं ग्रेजुएट कोर्स में गया था। ग्रेजुएट कोर्स के लिए उन्हें एकेडमिक्स नहीं पढ़नी पड़ती। अच्छा, ये किस सन की बात है? 70 की? अप्रैल 70 में मैंने ज्वाइन किया। कितनी ट्रेनिंग कितनी आपने मई की? 70 में 1 साल। अच्छा, 1 साल। 1 साल वो उन्हें सिर्फ मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं। बिल्कुल तो सही। उन्हें रगड़ा जो है ना कंसंट्रेटेड मिलता है। बिल्कुल जो सही। 2 साल करते हैं तो उनको आधे टाइम जो है वो
एकेडमिक्स पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, और आधे टाइम जो है उन्हें मिलिट्री सब्जेक्ट्स पे लगाना तो वो पड़ता कैसी मेमोरीज हैं आपकी पीएमए काकुल की? है। पीएमए काकुल की एज ए कैडेट और एज ए इंस्ट्रक्टर। एज ए का यानी एज ए कैडेट? एज ए कैडेट ठीक ही हैं। तो आपके साथ के कोई ऊपर भी गए, जर्नैली तक भी गए? कौन गया? जनरल तारिक, ये जो जो चीफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन था। अच्छा, एक जनरल तारक वो भी थे ना जो वजीर भी बने मुशर्रफ की गवर्नमेंट में पंजाब में? उसने साइकोलॉजी की मास्टर छोड़ के गया था वो। अच्छा। तो ठीक है, अच्छा अफसर था, लेकिन उसका ही हैड गॉन टू, और बलूची था, और 15 बलूच थी गालबन उनकी, नहीं 15 नहीं, RNS बटालियन थी। वो बटालियन थी इसकी जनरल जिलानी की। अच्छा, तो जनरल जिलानी जिन्होंने ये नवाज शरीफ को बनाया, या उसको जो पहले ISI के वो गालबन, तो हाँ जी, वो ISI में थे और बाद में वो फिर गवर्नर बने। जनरल जिलानी उसकी यूनिट का था। तो अमूमन वो जो लेते हैं ना ADC, वो अपनी यूनिट से लेते हैं। तो ये ही स्पेंट अबाउट 6 years विद हिम एज एन ADC। और हम जो है जब बंगाल में लड़ रहे थे और ये वो, तो वो ADC था। तो मुझे शिकायत किसी से नहीं है, जो कि इसकी किस्मत पे होता है वही। मुझे बहुत कम, और उसके बाद मेरे 1 साल बंगाल में लड़ते रहे, और 2.5 साल जो है हम कैद में रहे हैं। हाँ जी, और 2.5 साल के बाद यानी हमारे 3 साल ज़ाया हो गए। तो जो मैं इन्फेंट्री स्कूल में बेसिक कोर्सेज के लिए गया, तो जो लोग हमसे बाद पास आउट हुए थे वो वहाँ इंस्ट्रक्टर थे। अच्छा। तो हम वार हार्डन थे, तो हम उन्हें कॉन्ट्राडिक्ट करते थे और किसी की मानते नहीं थे। तो और जूनियर थे हमारे से वैसे भी नंबर्स में। तो वो जो हमारा बेसिक कोर्सेज ख़त्म हुए, तो द यूनिट मूव टू बलूचिस्तान, भुटोज़ बलूचिस्तान। वो भुटोज़ बलूचिस्तान में जो मारधाड़ हो रही थी, और वो जो उसमें पड़े हुए थे। यानी एक जंग आप लड़के आए और एक दूसरी जंग में आपको फेंक दिया गया? हाँ जी, ट्रेनिंग के बाद फेंक दिया गया। अच्छा। और उससे भी पहले जब अभी मैं बेसिक कोर्स पे भी नहीं गया था, तो गुजरांवाले में यूनिट थी जिसमें मैं पोस्ट हुआ था, 40 बलूच। ये झेलम के इलाके में, पहाड़ी इलाके में, टिला जोगियां। हाँ, टिला जोगियां में तो फायरिंग के लिए जाते हैं ना, तो उसके एडजेसेंट एरियाज़ में हम उसकी ट्रेनिंग कर रहे थे माउंटेन वॉरफेयर के। तो उसकी जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी, 7 दिन जाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, है ना। 7 दिन के बाद जिस दिन हमारा रेस्ट डे आया ना, कैंप में आए, तो जनाब 74 का जिक्र है। हाँ जी, एक कोड वर्ड होता है कि रियल इमरजेंसी हो गई, अपने बॉर्डर एरिया में पहुंचो। तो हमारी यूनिट को वो कोड आ गया। तो अब हम 7 दिन के वो फटीग में और सारी रात जागे हुए हैं जी। तो वो सोते हुए हम जनाब, ये बॉर्डर है ना शेखपुरे के पास, जहाँ से BRB निकलती है ना, उसमें से MRL में से, जी जी जी, दैट पॉइंट, हाँ जी, वहाँ जनाब यूनिट भेज दे। तो यूनिट की वहाँ जाके आँख खुली, पता चला कि भुट्टो साहब ने ऐलान किया है इंडियन फौजें बॉर्डर पे आ गई हैं। वो देयर वाज नन। हम जाके बैठे हैं, तो अगले दिन वो आना शुरू हुए हैं। अच्छा। हमारी बटालियन बैठी है, उनका ब्रिगेड आ गया सामने, और बीच में रावी थे। रावी के सामने बल्ला पोस्ट वगैरह उनके थे। तो जनाब फिर वो नेगोशिएशन शुरू होगा। हम कह जी की लेना,
वजह ये थी कि वो मरज़इयों के ख़िलाफ़ अपराइजिंग यहाँ पाकिस्तान में। पाकिस्तान में, तो उसको डिफ्यूज़ करने के लिए भाई साहब ने झंडा उड़ा दिया कि जनाब इंडियन आ गए, तो हमें भेज दिया। तो जब देखा कि जनाब कोई 10 एक दिन यूनिट वहाँ रही है, उसके बाद उन्होंने कहा जी बॉर्डर मीटिंग्स शुरू हुई हैं, तो उन्होंने कहा तुम वापस जाओ, उन्होंने कहा तुम वापस जाओ, हैं, उन्होंने कहा जी हम छोड़ के चले जाएं, ये कोई फोर्स इधर रख दें, तो ये तो इधर कोई शरारत करें। काला खताई एरिया था। हाँ बिल्कुल सही। काला खताई एरिया, तो यहाँ तो ये कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि तू कंपनी लेके इधर बैठ, हम यूनिट वापस ले जाते हैं और तुम लोग जो है मलेशिया पहन लो, तो रेंजर बन जाओ। तो रेंजर बन के मैं 3 महीने वहाँ बैठा रहा हूँ। वहाँ से उठा हूँ तो अपने बेसिक कोर्स पे चला गया हूँ। तो बेसिक कोर्सेज के अच्छे किए मैंने, बेसिक कोर्सेज अपने। तो बलूचिस्तान में यूनिट पहुँच के चुके थे, तो बलूचिस्तान से वहीं मैंने लेफ्टिनेंट टू कैप्टन पास किया, कैप्टन टू मेजर पास किया, और वहीं से मेरी पोस्टिंग जो है एज इंस्ट्रक्टर। अच्छा थोड़ा सा ज़रा पीछे चलते हैं। 79 में। जब आप 71 में कब गए आप बांग्लादेश में? 18 अप्रैल को हम पास आउट हुए हैं। कब पास आउट हुए? 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल 1971 में। 71 में। अच्छा। मई में मैं वहाँ था। मई में वहाँ कहाँ पोस्टिंग हुई आपकी? वहाँ माशाअल्लाह जिस यूनिट में मैं पोस्ट हुआ हूँ 32 बलूच, वो यूनिट वहाँ की रिजर्व यूनिट थी। अच्छा। तो जहाँ कहीं ट्रबल हो वहाँ पहुँचो। बिल्कुल सही। तो जिस वक्त मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो उन्होंने कहा जी कि वो तो सिलट में है। सिलट में गया तो जी पता चला, और सबसे पहले तो हमने 2 लेफ्टिनेंटों का जनाजा पड़ा ब्रिगेड हेडक्वार्टर में सिलट में, और वहाँ से आगे उन्होंने कहा जी कि राइफलें कॉक कर लो, हथियार पकड़ लो, ये है वो है। उससे पहले बड़ा तमाशा हुआ ढाके में 2 रातें मैं मेस में रहा हूँ। तो रात को कोई 2 बजे एक जेसीयू आ गया जी, सुना इधर कोई नया अफसर आया है 32 बलूच का, मुझे मिलना है। आप उस वक्त कैप्टन थे कि लेफ्टिनेंट? सेकंड लेफ्टिनेंट। तो जनाब नया अफसर आया है, तो मैं बाहर निकला जी, उसने सल्यूट किया, उसने कहा सर आप 32 बलूच में जा रहे हैं, झगड़ा ये है कि हमने G3 के वेपन्स, जो वेस्ट पाकिस्तान में जो वेपन्स यूज़ हो रहे थे G3 वगैरह, तो वो हमने एक्सचेंज करवाने हैं, और जितने भी ट्रुप्स आते जा रहे हैं उनके। तो ऑर्डिनेंस वाले कह रहे हैं कि जनाब कल दिन में आना हो, तो कल सुबह जी को जहाज़ जा रहे हैं, तो आप ये वो कहते हैं जी कर्नल साहब से पूछें। ऑर्डिनेंस का कर्नल बादशाह होता है, तो पूरे डिवीज़न का वो सप्लाई करता है। तो जनाब मैं वर्दी पहन के चल पड़ा जी, जाके जनाब रात के 2:30 बजे, मगर तुम्हें घर का पता है? उसने कहा हाँ जी पता है मुझे, मैं जीप मांग के लाया हूँ, तो चले मेरे साथ। तो जनाब, और ढाके में जहाँ गोलियाँ चल रही थी उस वक्त जनाब कर्नल साहब के घर में पहुँचा दिया। मैं जनाब देर टली तो कर्नल साहब स्लीपिंग सूट में बुरे हाल में, क्या हो गया सर? माय यूनिट इज एडवांसिंग एंड इन द एक्शन एंड वी वांट वेपन्स, चाइनीज़ वेपन्स। वहाँ चाइनीज़ वेपन्स इशू हो रहे थे। तो उसने बहरहाल उसने वो दस्तखत कर दिया। उसने जैसे उन्हें जाके अपने वेपन्स निकलवा लिए। अगले दिन फिर वो जीप लेके आ गया, कहता सर वो जहाज़ उतरे, ये जहाज़ जो अब इन्होंने वो कर दिए लैंड, कैनेडियन जहाज़ थे,
वो छोटे छोटे जहाज़ थे, उनका लैंडिंग जो है ना किसी भी उस पे लैंड कर जाते थे। क्या है, ये जो बन्नू साइड पे चलते थे, बन्नू में भी यहाँ से मैं उसी जहाज़ में गया हूँ, नाम मैं भूल रहा हूँ उसका। बड़बीर है बड्डा वीर जो जिसको कहते हैं अड्डे जो थे, या जहाज का नाम हो रहा है? जहाज़ का नाम। अच्छा अच्छा। तो वो क्या जी, वो जहाज़ वो लोड कर रहे हैं जी, वो फलाने ये तो चिटागांग जा रहा है। तो मैं जाके शोरूम में आया, ये वो तो और जनाब मैं कहा तो लोड कर दो क्रेट क्रेट लोड कर दिए। तो वो जनाब बड़ा शोर मचा, उन्होंने कहा जी ये वो तुम्हें किसने इजाज़त दी है, और ये सिलट जाना है, जंग में है वो लोग। तो बहरहाल जी, अच्छा, यानी आपने जहाज लेके उड़ गए जी बांग्लादेश में पीस नहीं देखा जब आप गए हैं? नॉट ए सिंगल डे। अच्छा। नॉट ए सिंगल डे। यानी मैं अपनी रिसेप्शन बताता हूँ आपको। रास्ते में सिलट से जाते हुए रास्ते में एक फेरी पड़ती थी। बाद में मैं 15 दिन उस फेरी पे भी रहा हूँ। तो वहाँ एक कैप्टन बैठा हुआ था, पठान। वो कहता था, तो मैं जाकर उसे सल्यूट किया। तो ज़ाहिर है कि वेट करना पड़ता है फेरी पे, फेरी गई है, फेरी आएगी, फेरी फिर लेके जाएगी। तो 60 ट्रक जो हैं लाइन अप हुए हैं, फेरीज में क्रॉस हो रहे हैं खुशियारा रिवर पे। तो उन्होंने मैंने कहा जी मैं 32 ब्लू ज्वाइन करने आया। कहने लगा अच्छा कितने पढ़े हुए हो? मैं कहा जी MSc ऑनर्स। वो MA मैथ था। अच्छा। कहता है एक मैं उल्लू का पट्टा इधर बेवकूफ़ आया हुआ हूँ, एक और पागल आ गया। अच्छा। तो बेचारा बाद में मेजर रिटायर हुआ, उसको यहाँ थाई में गोलियां लगी हुई थी, तो वो कैटेगरी डाउन हो गया था। तो DQ था इधर बन्नू में, चंद दिन मैं बन्नू में भी रहा हूँ। वहाँ से जनाब फेरी क्रॉस की, तो आगे गए जनाब CO साहब को सलूट किया। तो कहते यंग मैन यू हैव कम, oh you are going to have a fine day over here. You know, Delta company is advancing, and go and report to Major Fakhr and Delta company. It is Vanguard company. और जनाब मौलवी बाज़ार की तरफ चला गया था। मौलवी बाज़ार एक तहसील हेडक्वार्टर था वहाँ का। तो वहाँ जनाब मैं दौड़ा गया जनाब, जंग हो रही है, एडवांस हो रहा है, तो ये आई शुड जॉइन। तो वहाँ जनाब मेजर फ़खर साहब कैंप स्टूल लगा के बैठे हुए, नक्शा आगे रखा हुआ। और छोटू यू हैव कम। वो खुद इतना सा था, वो बिहारी था। अच्छा। तो मुझे छोटू कहता था। तो यू हैव कम, मैं कहा यस सर। तो Number 12 platoon is point platoon. Do you know what is point platoon? Okay, yes sir, I know. तो कहने लगा go and take over from सूबेदार गनी। और सूबेदार जो है उसे कमांड कर रहा था। मैं जनाब चला सूबेदार गनी के पास गया। आगे से फायरिंग की आवाज़ें आ रही थी। तो देखा जनाब एक बड़ा मोटा JCO और साथ एक वायरलेस वाला खड़ा। तो वायरलेस वाला खड़ा तो ज़ाहिर है कमांडर है। तो मैं वहाँ गया तो वो मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। कहता सर तुसी आ गए हो, अच्छा एक सेक्शन इधर है जी, एक सेक्शन इधर है, असी एडवांस कर रहे हैं। मैं कहा ठीक है। तो हराम में एक भी बंदा मुझे नज़र आया वो, और एक सेक्शन पीछे है। अच्छा ये जनाब नक्शा, और वायरलेस वाले से कहा कि साहब के साथ रहो, और जनाब वो सड़क से नीचे जंप कर गया। और बहुत बड़ा चौड़ा दरख्त था जिसके पीछे वो खड़ा था। तो मैं दरख्त के पीछे खड़ा होकर देखने लग गया कि ट्रुप्स नज़र आए तो मैं उन्हें कम्युनिकेट करूं कि भाई क्या कर रहे हो, किधर जाना है, तो या आगे क्या है।
तो मैं कोई रैकी नहीं की हुई, देखा नहीं हुआ कुछ। बहरहाल कोई 10 मिनट के बाद कोई मुझे सरसराहट नज़र आई उधर, और सामने से फायर आया, तो मशीन गन का। तो 3 मशीन गनें खुली। तो मैंने वो फ़ौरन रिपोर्ट की उस कंपनी कमांडर को। You try to see if there is a river in Manumukh river, Manumukh river आ गया है, तो मैं नक्शे में देखूं, पहले तो घंटा तलाश करूं कि मैं किस एरिया में हूँ, मनोमुख रिवर किधर है और मनोमुख रिवर से मैं कितना पीछे हूँ। तो बहरहाल वो कहने लगा, मैंने उन जवानों से पूछा कि दरिया नज़र आ रहा है? कहने लगा हाँ जी दरिया है, तो सामने से फायर आ रहा है। तो कहने लगा यू कम बैक, हैंड ओवर द प्लेटून टू सुबेदार गनी, यू हैव डन योर जॉब, कम बैक। मैं उसे मैं नक्शा पकड़ा के वापस चला गया, मेरे साहब के पास गया। मैं कहा जी के ऑर्डर आया है कि अल्फा एंड ब्रेवो कंपनी विल क्रॉस द रिवर फ्रॉम 2 miles बिहाइंड, और टुमारो मॉर्निंग वी विल अटैक दिस पोजीशन। ठीक है जी। तो सारी रात वो नौकेले पकड़ पकड़ के वो फिशरमैन के और ये वो, तो हम दरिया पार करते रहे। तो ज़ाहिर है कि उन्हें भी खबर पहुंच गई होगी, और ज़ाहिर है कि हमने जवाब नहीं दिया था फायर का, लेकिन उन्हें पता था, उन्हें देखा था तो फायर किया था। तो सुबह गए जनाब या अली हैदर करते हुए, तो जनाब दे हैड विड्रॉन। तो ये ईस्ट बंगाल रेजिमेंट हमारे खिलाफ लड़ रही थी, जो हमारी ही ट्रेन की हुई थी, हमारी ही ट्रेन की हुई थी, तो और हमारे ही वेपन से लड़ रही थी। तो फिर चंद दिन बाद उन्होंने मुझे भेज दिया। कुछ दिन तो रहे, आगे हम गए हैं, बॉर्डर तक हमने क्लियर किया एरिया। नक्शा होता ईस्ट पाकिस्तान का, तो मैं आपको जगह बता देता। तो एक जूडी वैली फैमिली, जूडी वैली क्लब थी अंग्रेज़ों की, टी गार्डन्स का इलाका था, है जी। वहाँ तक हम, उस क्लब तक का एरिया क्लियर किया। वहाँ हमें एक बंदा मिला, है जी, जिसकी तलाशी ली। तो वो बंदा जो था, उसकी जेब में एक पर्चा था जो बंगालियों से पढ़वाया। तो पता चला कि ये फलां जगह इनका कोई कन्वेंशन हो रहा है, और उसमें ही वॉज डिप्यूटेड टू आइडेंटिफाई दी पार्टिसिपेंट्स। तो ही वॉज सच ए पर्सन हु न्यू एवरीबॉडी। तो उसे पकड़ के पीछे भेजा, और बाद में वो हमारे काम भी बहुत आया। ये हुआ, वो सारा क्लियर करके, मुझे जगह का नाम जब भूल जाए तो वो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। शाइस्तागंज। अच्छा। शाइस्तागंज में जनाब हमें छोड़ के उन्होंने कहा कि तुम ये वो ब्रांच आती है एक ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा की बहुत सारी ब्रांचेस आती हैं आसाम से ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, और वो बहुत राउडी किस्म के वो हैं, वो पहाड़ के नीचे है। और जनाब वहाँ से जो भी थोड़ी सी बारिश, यानी चरापूंजी की जो दुनिया में मैक्सिमम रेन का पॉइंट है ना, उसका भी जो ड्रेनेज है वो वहाँ आता है। यानी वो बिल्कुल अलहदा से लैंडस्केप है, अलहदा से अपना उसका लैंडस्केप है, अपना लैंडस्केप है। बिल्कुल सही। तो शाइस्तागंज में मैं कोई 1 महीना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये जो हमें ट्रबल हुई है कि जहाज़ जाके उन्हें स्ट्राइक नहीं कर सकते, 14 साइबर जेट थे वहाँ। अच्छा। तो उसकी वजह ये है कि वहाँ ये ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है, आसमान से तो नज़र कोई नहीं आता टारगेट, और फ्रेंड और फो का पता नहीं चलता। तो तुम ये कोई बंदा भेजो जो पायलट से कम्युनिकेट कर सके। तो उसमें करमेटोला एक बेस है वहाँ की
ढाका की। यानी उस वक्त तक जो वहाँ के लोकल जो बंगाली फौज हमारी आर्मी का हिस्से थे वो रिवोल्ट कर चुके थे। वो रिवोल्ट कर चुके थे, वो मार्च से कर चुके थे, मार्च से कर चुके थे। बिल्कुल सही। तो आपका वहाँ के लोकल से कोई इंटरेक्शन हुआ? हाँ, किसी की वहाँ की फैमिलीज का या कुछ ऐसा? हुआ, बहुत सारे लोगों से हुआ। ढाका में? ढाका में जब मैं अब जा गया हूँ ना जी जी। उस कोर्स के लिए, अच्छा तो उस वक्त मेरा एक साथी था, अच्छा। वही कोर्स कर रहा था किसी और यूनिट का, यहाँ का पढ़ा हुआ था, मरी का, ये गैलियन कॉलेज कहते हैं जिसे, गैलियन था एबटाबाद। हाँ जी, नहीं नहीं, ये मरी में कौन सा कॉलेज है जो अंग्रेज़ों के ज़माने का? कैडेट कॉलेज? कैडेट कॉलेज नहीं है। अच्छा, गैलियन कहते हैं जो भी वहाँ। गैलियन जो कहते हैं, बिल्कुल सही। अपने आप। वो बंगाली था? नहीं, वो इधर का था। तो उसका दोस्त था, क्लास फेलो था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बेटा। अच्छा। हाँ जी, और वो उसका एड्रेस लिए फिर रहा था। तो बेवकूफ़ सेकंड लेफ्टिनेंट, वो भी मैं भी, तो कहता उसे मिलने जाना है। पिस्तौल एक अड़स के, हम समझ रहे हैं कि बड़े सिविल वर्दी में, बहादुर हैं, सिविल कपड़ों में, सिविल कपड़ों में, लेकिन पिस्तौल रख के, जनाब हम ये समझ रहे हैं कि हम बहुत सेफ हैं, हम लड़ लेंगे सबसे। तो हाँ जी, लॉरेंस कॉलेज, घोड़ा गली, वो यहाँ के पढ़े हुआ है, पढ़ा हुआ। वो गैलियन से। बिल्कुल सर। तो वो उसका बेटा, वो आजकल आपके यहाँ पे इस्लामाबाद में रह रहा है, मेरा ख्याल इफ्तिखार क्या था वो, जो चीफ जस्टिस था, जो के केस सुन रहा था इसका, शेख मुजीब का, जी जी, जब उस पर हमला शमला हो गया था। बिल्कुल सही। बिल्कुल, वो बाबा रिटायर होके बैठा हुआ, और मैं कहा ये बड़ा मौका है कि ये जो बंदा मुजीब का केस सुन रहा था, हम उसके गेस्ट हो रहे हैं। तो वो तो उनके घर में आना जाना था उसका, जो मेरा साथी था। तो वो तो उसकी बहन से गपशप लगाता रहा, वो कहता है वो अभी आ जाता है। तो थोड़ी देर बाद वो आया, वो CSS की तैयारी कर रहा था। वो उस बहन ने भी CSS किया, और बाद में वो यहाँ पे उनकी चार्ज दी अफेयर्स ही है पाकिस्तान में, यानी वो बांग्लादेश की वो एम्बेसडर आई है यहाँ पे। अच्छा, यानी बांग्लादेश की तरफ से? हाँ जी, लेकिन वो जो इफ्तिखार मुर्शद था, इफ्तिखार एजाज है कि इफ्तिखार है उसका नाम, वो बड़ा पक्का कम्युनिस्ट जनाब, वो पाकिस्तान का CSS का एग्ज़ाम दे रहा था। अच्छा, उधर ढाका में रह गए? ढाका में रह के, सही। और वो सिलेक्ट हो गया। अच्छा। वो बहुत लंबा अरसा रशिया में पाकिस्तान का एम्बेसडर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो जब उसे रशिया से चेंज किया है, कहीं ट्रांसफ़र किया है, तो ही रिजाइंड एंड सेटल्ड इन इस्लामाबाद। अच्छा, यानी वो है बंगाली, बहन उसकी बांग्लादेश में रह गई? बहन बांग्लादेश की एम्बेसडर, वो पाकिस्तान का एम्बेसडर। अच्छा अच्छा, दूसरे मुल्कों में। बिल्कुल सही। यानी उसने ऑप्ट किया पाकिस्तान में रहना? हाँ, शायद उसने शादी इधर कर ली हो या वो आप उनके घर गए फिर? हाँ, मैं उनके घर गया। अच्छा। तो वो लोग तो बिजी हो गए, और वो इफ्तिखार देर से आया, बहन ने उसके साथ लड़ाई की, गंदे बूट लेके अंदर आ गए, और हाँ जी ये कर दिया वो कर दिया, चलो। तो मैं बाबा जी के साथ। अच्छा अच्छा। बाबा जी से मैं पूछता रहा कि जनाब कोई अपना बताएं किस फ़लसफ़े पे, और ये वो, और वो मुझे उठा के मैगज़ीन दिखाता रहा कि जी वो अल्ताफ़ कुरैशी मेरी बड़ी इज़्ज़त करता है, उसने ये रीडर, ये कौन सा डाइजेस्ट, उर्दू डाइजेस्ट मुझे भेजा है, वो मोहब्बत का जमजम बह रहा वाला। हाँ, मोहब्बत का जमजमा बह रहा है। हाँ जी। तो वो दिखा रहा, और कोई उसने ढंग की बात नहीं की मेरे से, यानी कि जो बंदा जो है शेख मुजीब का केस सुन रहा था, हाँ जी, और अब रिटायर हुआ था, कौन उससे पूछ, यानी तवाज़ुन नहीं था गुफ्तगू में? तवाज़ुन था, he didn't want to divulge anything।
तो मैं तो बच्चा बन के पूछ रहा था ना बिल्कुल सही। कि सर ये क्या हुआ है, क्या हालात क्या हैं, तो पब्लिक की फीलिंग क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो वो वहाँ की एक पॉश लोकेलिटी है, एक एक कनाल के घर हैं उसमें, उसका नाम है गुलशन। तो जब हम उठ के आए ना वहाँ से, हमें फिर वो उसने ले जाके घुमाया शुमाया भी, काफ़ी फिराया, और उसने वही दिखाया, एक दुकान दिखाई वो गिरी हुई थी, तो कहता है जी ये देखें यहाँ पे तोप का गोला मारा है फौज ने, इधर ये जुल्म किया वो किया। वो जो चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे, चीफ जस्टिस का बेटा, वो बेटा कह रहा था, यानी वो खुल के आपसे बात नहीं कर रहे थे? हाँ, जस्टिस साहब ने कोई बात खुल के नहीं की। मेरी फलां भी इज़्ज़त करता है, फलां भी इज़्ज़त करता है, फलां ने मुझे ये मैगज़ीन भेजा है, फलां ने मुझे ये, और ये टाइम्स वालों ने ये लिखा है, न्यूज़वीक वालों ने ये लिखा है। अच्छा, और ये यानी जो हमारा और जो बांग्लादेश के रहने वाले, उनका कल्चरल फ़र्क भी था? कल्चरल फ़र्क, जी। वो क्या था? वो ये है, वो लोग अच्छी बातें सुन लें कि वो लोग हमसे अच्छे मुसलमान हैं। अच्छा, किस तरह? उनमें फ़िरकाबंदी नहीं है। ठीक है जी, नमाज रोज़ा खैरात ये वो, और तावीज़ धागे, वो जिस किस्म के हमारे लोग हैं वो उसी किस्म के हैं। हाँ जी, मज़हब वही है। तो ज़ात पात नहीं है उनमें। अच्छा। एवरीबॉडी बिलोंग्स टू बैंग ट्राइब, बंगाली हैं। हाँ जी, वो हमारे मेजर फ़खर बताया करते थे कि ढाका में सिर्फ एक शिया फैमिली है, प्रीतम पाशा फैमिली। तो प्रीतम पाशा, वो ज़ाहिर है कि ये जो उमरा आते थे वहाँ रूल करने के लिए, है जी, वो उनमें से थे। और मेरा ख्याल है कि ये कौन सा था, सिराजुद्दौला, पता नहीं उसका असली नाम क्या था। तो इनमें भी वो ईरानियन बेस पे जो शियाज जो थे ना, ये हायर रैंक्स में बहुत थे, क्योंकि जब दोबारा आया है ना वहाँ हुमायूं, तो वो ईरानी फ़ौज लेके आया। तो वो उसके बाद के उमरा जो मुग़लों के थे, वो मेजॉरिटी में ये थे, ईरानी थे। ईरानी थे।